Good afternoon, students. This is EVS chapter number 3. Today we are going to start to know about the teeth. हमारे मुंह में कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं. टीथ का क्या फंक्शन होता है और टीथ का केयर हमें कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. तो सबसे पहले देखिए मदर, ये बच्ची है एक मदर. यू नो पारुल्स फादर इज़ अ डेंटिस्ट. ही केम टू अवर क्लास class today and gave a talk on the importance of teeth. Now I will be very careful about keeping my teeth clean. ये बच्ची बोल रही है अपनी मम्मा को कि हमारी क्लास में जो पारुल है उसके फादर डेंटिस्ट है, वो हमारी क्लास में आए थे. उन्होंने आज हमें टीथ के बारे में, टीथ के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया. तो आज से मैं अपनी टीथ की बहुत केयर करूँगी. यू आर माई स्मार्ट डॉटर. तो मदर ने क्या बोला? यू आर माई स्मार्ट डॉटर. जब बच्चे अच्छी बात करते हैं तो मम्मा को खुशी होती है. अब देखिए टीथ क्या होते हैं. अवर टीथ आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड लाइक बोन्स. जैसे हमारी बोन्स हार्ड होती है वैसे टीथ भी हार्ड होते हैं. टीथ आर यूज फॉर च्यूइंग, बाइटिंग, टीयरिंग एंड कटिंग. देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि टीथ किस किस काम में आते हैं. च्यूइंग यानी खाना वो चबाने के, काटने के, फाड़ने के लिए, और कटिंग करने के लिए. बाइटिंग मतलब कि हम कुछ बाइट मुंह में लेते हैं. जैसे बनाना है और बनाना को हमको खाना है तो हम एक बार में नहीं खाएंगे, तो हम उसकी एक बाइट लेंगे. तो वो टीथ हमारी हेल्प करते हैं बाइट बनाने में. ठीक है. द फूड इंटू स्मॉल पीसेस. अवर टीथ ब्रेकअप द फूड टू मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट. यदि टीथ नहीं होंगे तो हमारे खाने को हम चबा नहीं पाएंगे और उसका डाइजेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा. इट ऑल्सो हेल्प अस इन स्पीकिंग अप्रोप्रिएटली एंड गिव अवर फेस अ ब्यूटिफुल लुक. और टीथ का क्या काम होता है कि जब हम बोलते हैं तो टीथ हमारी बोलने में भी हेल्प करते हैं, स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं और हमारे फेस को ब्यूटिफुल लुक देते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ विच चेंज विद एज. ह्यूमन बींग में अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं और वो एज के साथ साथ चेंज होता रहता है. द टीथ वी हैड व्हेन वी वर अ बेबी आरंट द सेम विच वी हैव नाउ. जब हम बच्चे थे तो हमारे टीथ वैसे नहीं थे जब हम अभी हमारे हो गए, या आपके जो अभी टीथ हैं वो बाद में दूसरे टीथ आ जाएंगे. तो ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट ऑफ टीथ. कितने सेट होते हैं? 2 सेट. एक तो होता है मिल्क टीथ जो बच्चों के बचपन में होते हैं. उसके बाद होते हैं परमानेंट टीथ जो हमेशा के लिए हो जाते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट सेट बेबी टीथ इज कॉल्ड अ मिल्क और डेसिडियस टीथ. इसके अंदर अंडरलाइन करिए कौन से टीथ कहलाते हैं. ये मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ. दीज आर फॉर्म व्हेन वी आर वेरी यंग. जब हम बहुत छोटे होते हैं तब ये टीथ हमारे बनते हैं. दे बिगिन टू ग्रो फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ. ये जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है तब टीथ बनने स्टार्ट हो जाते हैं. बट वी सून बिगिन टू लूज दैम. लेकिन जल्दी ही ये टीथ हमारे गिर भी जाते हैं. बिटवीन द एज ऑफ 6 to 13 ईयर्स में ये टीथ सारे गिर जाते हैं. उसके बाद कौन से टीथ आते हैं? देखिए परमानेंट टीथ. ये कितने होते हैं? 32. द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ. इट कम्स आफ्टर वी लूज अवर मिल्क टीथ. जब हम अपने मिल्क टीथ हमारे गिर जाते हैं बच्चों के, तब उसके बाद ये परमानेंट टीथ आते हैं. दीज कम्स आउट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 17 ईयर्स. 6 से 17 ईयर्स के बीच में ये आ जाते हैं. देयर आर 32 टीथ इन द परमानेंट सेट. ठीक है. अब देखिए आप लोग जब भी अपना मुंह खोलते हैं या किसी बच्चे का मुंह देखते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के टीथ दिखाई देते हैं. यहाँ पे आपको थोड़े पतले टीथ दिखाई देते हैं, यहाँ पे थोड़े से स्क्वायर टाइप के टीथ दिखाई देते हैं और इस जगह पे आपको थोड़े ब्रॉड टीथ दिखाई देते हैं. ठीक है. तो जो ब्रॉड वाले टीथ हैं वो कहलाते हैं मोलर. उसके बाद मोलर के बाद थोड़े एक और टीथ होते हैं वो कहलाते हैं प्री मोलर. और जो ये हमारे फ्रंट में टीथ होते हैं ऊपर नीचे, दीज आर कॉल्ड द इंसाइजर्स. और प्री मोलर और इंसाइजर्स के बीच में जो टीथ होते हैं वो कहलाते हैं कैनाइन. तो वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ. अब इनका फंक्शन क्या क्या है देखिए. इंसाइजर्स, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर. ठीक है. तो इंसाइजर्स, दीज टीथ आर फाउंड इन द फ्रंट, मतलब ये सामने होते हैं. द इंसाइजर्स आर शेप्ड विथ शार्प एंड स्ट्रेट एजेस टू कट द बाइट द फूड. ये खाने को काटने के काम आते हैं. कैनाइन आर इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ. कैनाइन जो है वो मुंह के कॉर्नर पर होते हैं. दे आर पॉइंटेड एंड आर यूज टू टीयर द चॉप द फूड. टीयर एंड चॉप द फूड. तो ये जैसे हमें कोई चीज़ काट के खानी होती है, टीयर करनी होती है, उसके काम आते हैं.
फिर उसके बाद प्रीमोलर्स, दीज आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ, हर जबड़े में 4 प्रीमोलर होते हैं, ये देखिए दिखाए गए हैं ना, 2 इधर 2 इधर। दीज टीथ हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ, ये क्रैकिंग के काम आते हैं, क्रैक करने के, किसी चीज़ को क्रैक करने के, चटकाने के, है ना। अब उसके बाद है मोलर्स, द मोलर्स आर द लास्ट टीथ टुवर्ड्स द बैक ऑफ द of our mouth. Molars are bigger and have flatter chewing surface because their purpose to chew and grind the food into smaller pieces. जब हमें किसी चीज़ को बहुत अच्छे से चबाना होता है, वैसे तो हमें पूरा ही खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए, तो चबा के खाने में ये मोलर्स हमारी हेल्प करते हैं। द लास्ट मोलर टूथ इन ईच साइड ऑफ जॉ इज कॉल्ड द विजडम टूथ, जो लास्ट वाला मोलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं विजडम टूथ। अंडरलाइन दिस, विच erupts between the age of 17 to 25 or in some cases may never corrupt, which erupt, अच्छा ये निकलता है ना, ये अंदर से निकलता है 70 to 25 की एज में, और कई बार ये नहीं भी निकलता है, ठीक है, विजडम टूथ। और फिर ये आपकी एक एक्टिविटी है, इसको आप लोग जैसे लूडो खेलते हैं उस तरीके से खेल सकते हैं। तो ये टीथ का आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अभी यहाँ पे टीथ का स्ट्रक्चर बताया गया है कि एक दांत में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, हमको जो वाइट पोर्शन दिखाई देता है दांत का, उसको हम बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। इसके अलावा उसके बाद जो पिंक कलर का पोर्शन होता है वो कहलाता है डेंटाइन। और ये टीथ जो है वो हमारी दाढ़ में जो फिक्स होता है वो किसके हेल्प से होता है? गम की हेल्प से होता है। और इसमें एक क्राउन होता है। तो ये सारे जो हैं वो टीथ के पार्ट है। इसका एक रूट होता है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती हैं टीथ के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा टीथ का स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। और टीथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारे पार्ट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर को आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करेंगे और फिर इसके पार्ट्स को आप लोग लिखेंगे और इसको रीड करेंगे।